क्या विशेष मुहूर्त और क्या खास इस दिन होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी श्रोता श्रोताओं का जो चैनल में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको रंग पंचमी, श्री पंचमी, कृष्ण पंचमी, ये 3 नाम हैं इनके। इनकी सभी को शुभकामना देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा उनके जीवन में हर्षोल्लास के रंग भरे और हमारे देश के अंदर जो है चहु और सुख और संपन्नता की प्रभु कृपा करे, ये मैं उनसे निवेदन करता हूँ। अब आपने पहले पौराणिक कथाओं के बारे में पूछा था, तो मैं एक बात और बता दूं कि जैसे होलिका दहन जो है भक्त प्रहलाद के साथ में जुड़ा हुआ है, तो एक कथा ये भी है कि हिरण्याक्ष ने हिरण्याक्ष का जब वध किया गया, भगवान नृसिंह अवतार लेकर के जब आते हैं, तो उसकी खुशी के अंदर 5 दिन तक ये पर्व जो है होली के बाद में मनाया जाता है। तो एक पौराणिक कथा ये भी है। अब आपने बात करी कि पूजा का विधान क्या है, तो देखिए ये है कि उदया तिथि में जो है वो कल पंचमी तिथि आती है। हालांकि आज रात को 8 बजे के आसपास में आ जाएगी, लेकिन हम सूर्य की उपस्थिति के हिसाब से सनातन धर्म जो है उसके अंदर सूर्य को हम जो उदया तिथि के हिसाब से रिलेट करके उदया तिथि के हिसाब से ये पर्व कल मनाएंगे। और कल ये 8 बजे से 10-11 बजे के बीच का जो ये समय है, ये सबसे शुभ है। श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार माँ राधिका को रंग लगाया था और जितने भी देवी देवता थे, जैसा कि अभी हमारे आचार्य वर्ग ने बताया कि खुश होकर के सबने और हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाया। तब से ये रंग पंचमी एक तरीके से जो हमारी जो एकादशी से जो अभी गुरुजी ने बताया, वहां से लेके ये कल हमारे इस रंगोत्सव की समापन का ये पर्व है। इसके बाद में रंग नहीं मनाया जाएगा। कहा, जैसे अरविंद जी भी कह रहे, कहा जाता है कि कल भगवान को जरूर रंग अर्पित करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊं, विविधता में एकता जो हमारा राष्ट्र है, सामाजिक समरसता, इसको बढ़ाने वाला त्योहार ये होली और ये हमारा रंगोत्सव, जिसे हम रंग पंचमी, श्री पंचमी और श्री कृष्ण पंचमी भी बोलते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि कल के दिन अपने आराध्य की पूजा करें, साथ ही भगवान विष्णु और माँ विष्णु लक्ष्मी को पूजन करके उनके चरणारविंद के अंदर जो पीले रंग का जो अपना गुलाल अर्पित करके एक पीले रंग के वस्त्र के अंदर 5 हल्दी की गांठें और एक चांदी का सिक्का लेकर के 5 हल्दी की गांठें और एक चांदी का सिक्का लेकर के और देसी घी का दीपक जला के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद में दीपक शांत होने के बाद में वो पोटली आप अपने जो लॉकर के अंदर या तिजोरी में रखे, तो संपूर्ण वर्ष धन धान्य की कमी नहीं रहती और सुख शांति रहती है। एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा आपको कि देखिए क्या है कि हमारे जितने भी जो त्योहार है उनका एक दूसरा मतलब भी है। जैसे अभी सर्दी का इतना भीषण एक प्रकोप रहता है और वो सर्दी शांत होने के बाद में जब ऋतु परिवर्तन होता है और जब नई फसल जो रबी की फसल अभी आ रही है और जो कटने को तैयार होती है, तो एक नए परिवर्तन में हम ढलते हैं और हमारी जो फसल आने की खुशी है वो हम सब मिलजुल करके और उस त्योहार के अंदर जाते हैं। तो ये है हमारे परिवारों को मनाने की परंपराएं, जिसमें हमारा सामाजिक ताना बाना बुना गया है और एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके हमारे प्यार को हम बांटते हैं और हमारे प्रेम को बढ़ाते हैं। और हमारा जो व्यापार है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, धर्म से, क्योंकि जब मेले लगते हैं, जुलूस यात्राएं होती हैं, लोग मिलते हैं, तो वो धन का जो है वो पूरा का पूरा समान वितरण होता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है और चलती आ रही है। यहाँ तक कि अभी भी आप देखिए कुंभ के पर्व के अंदर इतना बड़ा जो समायोजन होता है, उसके अंदर उस प्रदेश का पूरा जो फाइनेंशियल जो एक उत्थान होता है वो हम सभी जानते हैं। तो ये जो रंग पंचमी का जो पर्व है, वो जो सभी ने, जैसे आचार्य वर्ग ने बताया कि जो हम आसमान में गुलाल और अबीर को छाड़ते हैं, तो वो उनके श्री अंगों से प्रभावित होकर के और हमारे ऊपर गिरता है, तो उनका ये आशीर्वाद हमें मिलता है और इस आशीर्वाद के स्वरूप उनकी हमारे ऊपर कृपा होती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब,
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।